गुड मॉर्निंग एवरीवन। तो हमारा आज का टॉपिक है ग्रेडियंट। ग्रेडियंट से क्वेश्चन प्रैक्टिस कंटिन्यू करेंगे हम लोग। ठीक है, तो देखते हैं क्या क्या दिया हुआ है और क्या निकालना है हमको। ठीक है, क्वेश्चन में बोला गया है लॉन्गिट्यूडिनल ग्रेडियंट ऑन रोड इज 1/20। क्वेश्चन में दे दिया गया है लॉन्गिट्यूडिनल ग्रेडियंट 1/20। ठीक है, साथ ही साथ दिया गया है इफ द रेडियस ऑफ द कर्व इज 150 मीटर द ग्रेड कंपनसेशन इज। रेडियस ऑफ द कर्व दे दिया है आपका 150 मीटर। अब निकालना क्या है अपने को, ग्रेड कंपनसेशन। क्या बोला गया है क्वेश्चन में, ग्रेड कंपनसेशन। ठीक है, तो ग्रेड कंपनसेशन का फार्मूला क्या पढ़े थे हम लोग, ग्रेड कंपनसेशन इक्वल टू जीसी इक्वल टू 30 प्लस आर बाई आर या फिर 75 बाई आर। दोनों में से जो मिनिमम होगा वो क्या होगा आपका, ग्रेड कंपनसेशन। तो निकालते हैं 30 कितना, आर कितना दिया गया है आपका 150, 150 बाई 150, यहाँ पे हो जाएगा 75 बाई आर, तो 75 बाई 150। अब ग्रेड कंपनसेशन क्या होता है, दोनों में से जो मिनिमम होता है वो वैल्यू लेते हैं हम लोग। ठीक है, तो दोनों में मिनिमम कौन सा है, एक आपका 180 बटे 150 है और दूसरा आपका 75 बटे 150 है। ठीक है, डिनोमिनेटर दोनों में कॉमन है। ठीक है, तो 75 कम है 180 से, तो ये आपका आंसर आ जाएगा 75 बाई 150, नथिंग बट 0.5%। तो आंसर क्या आ जाएगा आपका 0.5%। ठीक है, क्लियर है, आगे बढ़े। नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका दिया गया है द लॉन्गिट्यूडिनल ग्रेडियंट ऑन रोड इज 1/20। फिर से क्या दे दिया गया है, लॉन्गिट्यूडिनल ग्रेडियंट 1/20। इफ द रेडियस ऑफ कर्व इज 30 मीटर देन कंपनसेटेड ग्रेडियंट। इसमें ग्रेड कंपनसेशन नहीं पूछा गया, इसमें क्या पूछा गया है, कंपनसेटेड ग्रेडियंट। क्या पूछा गया है, कंपनसेटेड ग्रेडियंट। तो क्या क्या दिया गया है लिख लेते हैं। सबसे पहले जी दिया गया है 1/20, 1/20 हम लोग क्या बोल सकते हैं 5%। आर दे दिया गया है आपका 30 मीटर। ठीक है, कंपनसेटेड ग्रेडियंट क्या होता है, कंपनसेटेड ग्रेडियंट, कंपनसेटेड ग्रेडियंट इक्वल होता है जो भी आपका जी दिया है ग्रेडियंट माइनस ग्रेड कंपनसेशन। जो भी कंपनसेटेड ग्रेडियंट क्या होता है, आफ्टर ग्रेड कंपनसेशन जो ग्रेडियंट बचता है वो कहलाता है आपका कंपनसेटेड ग्रेडियंट। तो चलिए कंटिन्यू करते हैं, पहले ग्रेड कंपनसेशन निकाल लेते हैं। ग्रेड कंपनसेशन क्या होता है, ये होता है 30 प्लस आर बाई आर एंड 75 बाई आर विच ईवर इज लेस। क्या होता है, विच ईवर इज लेस, जो भी वैल्यू कम हो। ठीक, तो 30 प्लस आर कितना दिया गया है 30 डिवाइडेड बाई 30 हो जाएगा आपका 75 बाई आर, तो 75 बाई 30। आगे बढ़ते हैं, 30 प्लस 30 कितना होता है 60 बाई 30 आ जाएगा 60 बाई 30, और ये आपका हो जाएगा 75 बाई 30। दोनों मिनिमम कौन सा है, 60 बाई 30 है, या फिर इस तरीके से देख सकते हो, ये 2% हो जाएगा और ये वाला हो जाएगा 25 से 25 2.5%। दोनों मिनिमम कौन सा है 2%। ठीक है, तो आपका ग्रेड कंपनसेशन क्या हो जाएगा, जी सी इक्वल टू 2%। ठीक है, तो ग्रेड कंपनसेशन अब आपका आया 2%। लेकिन यहाँ पे आप पूछते नहीं, क्वेश्चन में पूछा क्या गया है, कंपनसेटेड ग्रेडियंट। कंपनसेटेड ग्रेडियंट क्या होता है, जो भी कंपनसेटेड ग्रेडियंट होता है COMP जी इक्वल टू, जी दिया गया है 5% माइनस कंपनसेटेड ग्रेड कंपनसेशन आपका कितना निकला है 2%, तो ये आपका आ जा रहा है 3%। कितना आ रहा है 3%। लेकिन हमने पढ़ा है कि ये शुड नॉट बी लेस देन 4%। कोई भी जो ग्रेडियंट है कंपनसेटेड ग्रेडियंट 4% से कम नहीं होना चाहिए। तो आपका कंपनसेटेड ग्रेडियंट की वैल्यू कितनी हो जाएगी, कंपनसेटेड ग्रेडियंट विल बी 4%। आंसर क्या आ जाएगा आपका 4%। क्या आ जाएगा 4%। तो ग्रेड कंपनसेशन अपने आप घट के क्या हो जाएगा 5 माइनस 4 इक्वल टू 1%। ठीक है, क्वेश्चन में क्या पूछा गया, कंपनसेटेड ग्रेडियंट पूछा गया, तो कंपनसेटेड जो ग्रेडियंट है वो हो जाएगा आपका ग्रेड कंपनसेशन 1% और कंपनसेटेड ग्रेडियंट हो जाएगा आपका 4%। तो आंसर क्या हो जाएगा आपका 4%। आंसर आपका 3% आया हुआ था, लेकिन क्या होता है जो कंपनसेटेड ग्रेडियंट होता है शुड नॉट बी लेस देन 4%। ये क्या कहता है, अपना कंडीशन बताता है, या जो पढ़े हैं हम लोग उसके हिसाब से। ठीक है, क्योंकि मिनिमम ग्रेडियंट कितना होना चाहिए 4%। ठीक है, क्लियर है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन में बोला गया है इफ द रेडियस ऑफ द कर्व इज 240 मीटर। रेडियस ऑफ द कर्व कितना दे दिया गया है आपका 240 मीटर। ठीक है, ओवर ए हाईवे विद ग्रेडियंट ऑफ 1/15। ग्रेडियंट कितना दे दिया गया है 1/15। तो ग्रेड कंपनसेशन क्या होगा, इसमें फिर से क्या पूछा गया है, ग्रेड कंपनसेशन जीसी। तो ग्रेड कंपनसेशन इक्वल टू क्या पढ़े हम लोग 30 प्लस आर बाई आर या फिर 75 बाई आर विच एवर इज लेस, विच एवर इज लेस। ठीक, आर कितना दे देगा आपका 240, 30 प्लस 240 डिवाइडेड बाई 240, ये आपका 75 बाई 240
240। ठीक, तो यहाँ से आप देख सकते हैं 270/240 और 75/240 दोनों मिनिमम कॉस्ट है, ये वाला है। ठीक है, तो उसको निकाल के देखते हैं, ये लगभग 1% आएगा। इसको नहीं निकालते क्योंकि मिनिमम वैल्यू को अपने को लेना है। 24 × 72, ठीक, 3, 24 से कम 24, लगभग कितना आ गया 0.31%। कितना आ गया 0.31%। ठीक है, तो आपका ग्रेड कंपनसेशन की वैल्यू क्या हो जाएगी 0.31%। ग्रेड कंपनसेशन की वैल्यू क्या हो जाएगी 0.31%। इसी में अगर क्वेश्चन पूछ दिया जाता कि कंपनसेटेड ग्रेडियंट कितना होगा, क्या कंपनसेटेड ग्रेडियंट, तो जनरली आप नहीं भी पूछा गया तो भी कंपनसेटेड ग्रेडियंट चेक कर लेंगे, क्योंकि कंपनसेटेड ग्रेडियंट पे डिपेंड करेगा कि ग्रेड कंपनसेशन क्या होगा। क्योंकि कंपनसेटेड जो ग्रेडियंट है वो आपका 4% से कम नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो कंपनसेटेड ग्रेडियंट इक्वल टू क्या हो जाएगा G माइनस GC। जी आपका कितना दिया गया है 1/15 और GC कितना निकल के आया अपना 0.31%। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 1/15 को क्या लिख सकते हैं हम लोग 6.667%। ठीक है, और ये 0.31, तो आंसर क्या आ जाएगा आपका कंपनसेटेड ग्रेडियंट 6.36% लगभग। कितना जाएगा 6.36%। ये है आपका कंपनसेटेड ग्रेडियंट, जो कि 4 से ज़्यादा है तो ठीक है। ठीक है, इसलिए आपका ग्रेड कंपनसेशन क्या आ जाएगा 0.31%। ग्रेड कंपनसेशन क्या आ जाएगा 0.31%। क्लियर है, आगे बढ़े। अगला टॉपिक है आपका स्टॉपिंग साइड डिस्टेंस। तो स्टॉपिंग साइड डिस्टेंस में किस किस टाइप के क्वेश्चन कवर किए जाते हैं देखते हैं। क्वेश्चन में बोला गया ए टू लेन रोड हैविंग टू वे ट्रैफिक। क्या है 2 लेन रोड है, ठीक है, और 2 वे ट्रैफिक है। क्या है 2 वे ट्रैफिक। डिजाइन स्पीड दे दिया गया आपका 60 kmph। डिजाइन स्पीड कितने दे दिया है 60 kmph। ठीक है, लॉन्गिट्यूडनल फ्रिक्शन इज 0.4। फ्रिक्शन कितना दे दिया गया आपका 0.4। ठीक, रिएक्शन टाइम दे दिया गया आपका 3 सेकंड। रिएक्शन टाइम कितना दे दिया गया आपका 3 सेकंड। ठीक, और क्या दिया गया है लेवल रोड है। रोड क्या है लेवल रोड है, मतलब कोई ग्रेडियंट नहीं है। आगे बढ़ते हैं। नॉन पासिंग साइड डिस्टेंस। नॉन पासिंग साइड डिस्टेंस क्या होता है स्टॉपिंग साइड डिस्टेंस को क्या बोला जाता है नॉन पासिंग साइड डिस्टेंस। पासिंग का मतलब होता है ओवरटेक कर रहे हैं तो ओवरटेकिंग साइड डिस्टेंस, तो पासिंग साइड डिस्टेंस किसको बोला जाता है ओवरटेकिंग साइड डिस्टेंस को। और नॉन पासिंग साइड डिस्टेंस किसको बोल दिया जाता है स्टॉपिंग साइड डिस्टेंस को। किसको बोल दिया जाता है स्टॉपिंग साइड डिस्टेंस। ठीक है, हमको क्या निकालना है स्टॉपिंग साइड डिस्टेंस। ठीक है, तो 2 लेन है और 2 वे है। ठीक, तो 2 लेन 2 वे में जो सेफ स्टॉपिंग साइड डिस्टेंस होता है या नॉन पासिंग साइड डिस्टेंस जो होता है, ठीक है, वो SSD के बराबर होता है। क्यों 2 लेन है 2 वे है, ठीक है, कोई रिस्क नहीं है, जो स्टॉपिंग साइड डिस्टेंस होगा वही उसके बराबर होगा। ठीक, तो SSD क्या होता है SSD का जो फार्मूला हम लोग पढ़े वो पढ़े हम लोग V इंटू टी, स्मॉल v इंटू टी प्लस स्मॉल v का स्क्वायर बाई 2gf। ठीक है, स्मॉल v क्या होता है स्पीड इन मीटर पर सेकेंड। क्वेश्चन में क्या दिया गया स्पीड को किलोमीटर पर आवर में दिया गया है, उसको चेंज कर लेते हैं हम लोग मीटर पर सेकंड में। मीटर पर सेकंड में चेंज करने के लिए क्या किसका मल्टीप्लाई किया जाता है 5/18 का। अब 5/18 कहाँ आता है ये आपको क्लियर होना चाहिए। ठीक है, कोई भी किलोमीटर पर आवर में दिया गया है किलोमीटर पर आवर, ठीक है, इसको मीटर पर सेकंड में चाहिए आपको। किलोमीटर को मीटर में चेंज करो क्या होगा 1000। ठीक है, आवर को करोगे सेकंड में तो मीटर पर सेकंड, तो सेकंड तो 1 घंटा 60 मिनट और 60 सेकंड। 0 0 आपका कट गया। ठीक, तो ये आपका आ गया 10/36 नथिंग बट 5/18। कभी भी किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में चेंज करना रहेगा किसका मल्टीप्लाई किया जाता है 5/18 का। ये आपका हो जाएगा 6 10 जा 60 6 3 18 50/3 नथिंग बट 16.67 मीटर पर सेकंड। तो सबसे पहले हमने v को निकाल लिया किसमें मीटर पर सेकंड में। क्यों क्योंकि इसमें जो भी डाटा हो किसमें है मीटर पर सेकंड और सेकंड में। ठीक है, क्लियर है। तो इस SSD आगे बढ़ते हैं। स्टॉपिंग साइड डिस्टेंस इक्वल टू आपका हो जाएगा 16.67 इंटू टाइम दिया गया है 3 गुना, ठीक है, सॉरी 3 सेकेंड प्लस 16.67 का स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2gf 2 इंटू 9.81 इंटू f दिया गया है आपका 0.4। ठीक है, तो यहाँ से देखते हैं 16 तिया कितना होता है 48, 16.67 इंटू 3 करेंगे तो यह आ जाएगा आपका 50। क्या जाएगा 50। ठीक है, एग्जाम हॉल में देखिए जो आंसर है उसके अपनी डिफरेंस बहुत ज्यादा है 61 है 85 117 है 171 है। ठीक है, तो एग्जाम हॉल में आप एग्जैक्ट आंसर लाने के बजाय अप्रॉक्सीमेट आंसर लाइए ताकि आप जल्दी से सॉल्व कर सके। ठीक है, जैसे कि 16 को हम लोग क्या कंसिडर कर सकते हैं 17 के आसपास। ठीक है, इसको 9.81 को 10 के आसपास, ये आपका 20 हो जाएगा 0.4। ठीक है,
आपका जाएगा 50 प्लस 50 प्लस, ठीक, 17 गुणित 17 आपका 289 होता है, ठीक है। 20 गुणित 0.4 करेंगे तो क्या आ जाएगा आपका 8 आ जाएगा, ठीक है। तो ये आपका लगभग आ जाएगा 8 तिया 24, 4 8 छक्का 48, 36 के आसपास आ जाएगा। किसके आसपास? 36 के आसपास, ठीक है। उससे कम ही आएगा क्योंकि 17 क्या है, 16 क्या है, 16.67, 17 से कम है, मोटा मोटा 36, 50 और 36 को जोड़ेंगे कितना आ जाएगा आपका 86। तो 86 के आसपास क्या है आंसर आपका 85.5। क्या है आंसर 85.5। क्लियर है? तो आंसर क्या हो जाएगा आपका 85.5, ठीक है। जो भी आपको आसपास के पहाड़े याद है उसके हिसाब से आप उसको मोटा मोटा कन्वर्ट कर लेंगे, ठीक है। ज्यादा डिफरेंस ना रहे, वैसे आंसर बहुत वेरी कर रहा है तो इसलिए चीजें आसान होगी। अगर नजदीक रहता तो आपको एग्जैक्ट आंसर लाना पड़ता, ठीक है। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में बोला गया है द एबव प्रॉब्लम सिंगल लेन बट टू वे ट्रैफिक। सेम प्रॉब्लम और क्या हो, सिंगल लेन और टू वे ट्रैफिक हो, क्या हो, सिंगल लेन और टू वे ट्रैफिक। तो कुछ इस तरीके से बोल सकते हैं, सिंगल लेन टू वे ट्रैफिक, ठीक है। तो सिंगल लेन टू वे ट्रैफिक के केस में पूछा जाएगा मिनिमम एसएसडी, मिनिमम स्टॉपिंग साइड डिस्टेंस या सेफ स्टॉपिंग साइड डिस्टेंस किसके बराबर हो जाता है 2 टाइम ऑफ एसएसडी। किसके बराबर हो जाता है 2 टाइम ऑफ एसएसडी। इस केस में कितने काम हो जाता है 2 टाइम ऑफ एसएसडी। तो स्टॉपिंग साइड डिस्टेंस हमारा कितना आया है 86 के आसपास या 85.5 आया है। तो 2 टाइम ऑफ एसएसडी आपका क्या हो जाएगा 2 टाइम ऑफ 85.5, 2 टाइम ऑफ 85.5। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं एसएसडी हमारा कितना निकल के आया था 85.5। मिनिमम स्टॉपिंग साइड डिस्टेंस निकालना है कब केस में सिंगल लेन बट टू वे ट्रैफिक, सिंगल लेन बट टू वे ट्रैफिक। सिंगल लेन बट टू वे ट्रैफिक में सेफ स्टॉपिंग साइड डिस्टेंस या मिनिमम स्टॉपिंग साइड डिस्टेंस जो होता है वो किसके बराबर होता है 2 टाइम ऑफ स्टॉपिंग साइड डिस्टेंस। ये आपका हो जाएगा 85 दूनी 170 171, ठीक है, 171 मीटर। क्लियर है? तो आंसर क्या हो जाएगा आपका डी, ठीक है। देखिए क्वेश्चन में डाटा सेम है, सब डाटा सेम है, डिफरेंस क्या है सिर्फ लेन और डायरेक्शन ऑफ ट्रैफिक का। हमने पढ़ा है स्टॉपिंग साइड डिस्टेंस को कौन कौन से फैक्टर अफेक्ट करते हैं, कितने लेन का है और नंबर ऑफ डायरेक्शन ऑफ ट्रैफिक कितना है, ठीक है, वन वे है कि टू वे है, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका बोला गया है डिजाइन स्पीड इज 40 किलोमीटर पर आवर। क्या दे दिया गया है डिजाइन स्पीड 40 kmph। ब्रेकिंग एफिशिएंसी दे दिया है अलॉन्ग विद कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन, कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन विद ब्रेकिंग एफिशिएंसी कितना दे दिया है 40%, ठीक है। और क्या दिया है रिएक्शन टाइम 3 सेकंड। तो लगभग सभी डाटा सेम है, सिर्फ स्पीड को बदल दिया गया है, ठीक है। क्वेश्चन में क्या बोल दिया गया है डिजाइन स्पीड दे दिया गया है 40 kmph, टाइम दे दिया है 3 सेकंड, सेम है, ठीक है। और आपका फ्रिक्शन दे दिया है 40%, 40% को क्या बोल सकते हैं 0.4 ही बोल सकते हैं विथ एफिशिएंसी, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। पूछा क्या गया है एसएसडी, सिर्फ एसएसडी बस पूछा गया है। क्या पूछा गया है एसएसडी, क्योंकि ना लेन दिया गया है ना डायरेक्शन ऑफ ट्रैफिक दिया गया है, तो अपने सिर्फ स्टॉपिंग साइड डिस्टेंस निकाल। स्टॉपिंग साइड डिस्टेंस इक्वल टू हम लोग क्या पढ़े हैं स्मॉल v इंटू टी वी स्क्वायर स्मॉल v स्क्वायर 2g, अगर एफिशिएंसी दिया हो तो n इंटू एफ, तो nf दे दिया है 0.4। तो सबसे पहले हम v निकाल लेते हैं। स्मॉल v क्या होता है 40 kmph में है, इसको मीटर पर सेकंड में चेंज करेंगे तो 5/18 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ठीक है। 40 पंचे 200, 200/18, ठीक है। तो आपका हो जाएगा 18 180 18 11 180, ठीक है, 11.22 मीटर पर सेकंड। क्या निकला है आपका 11.22 मीटर पर सेकंड। इसको एसएसडी के फार्मूले में रख देते हैं तो आपका आ जाएगा 11.22 इंटू टी कितना दिया गया है 3 सेकंड प्लस 11.22 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2 इंटू 9.81, एनएफ कितना दिया है 0.4, ठीक है। इसमें देखते हैं थर्ड में, इसमें जो आंसर है 49 है 118 123 है 189, लगभग इसमें भी डिफरेंस कुछ अच्छा खासा है, ठीक है। तो इसमें भी अप्रॉक्सीमेट में ही चलते हैं, ठीक है। 11.22 इंटू 3 करेंगे तो ये आपका हो जाएगा 33.66। फिर इसको देखते हैं तो ये 11.22 11 के आसपास करते हैं तो 11 11 121 2 दहम 20 0.4, तो ये आपका आ जाएगा 33.66 प्लस 121/8, ठीक है। 15 8 120 33.66, 15 से ज्यादा होगा। क्यों ज्यादा होगा क्योंकि 11.22 को हम लोग क्या कंसीडर किए हैं 11 कंसीडर किए हैं, तब जाके 121 आ रहा है, ठीक है। तो ये ज्यादा ही होगा, तो 15 की जगह अपन 16 भी कंसीडर कर सकते हैं। तो 33 और 16 को ऐड करेंगे तो क्या आएगा 49 के आसपास आंसर आएगा 49.06, ठीक है। क्या है अप्रॉक्स, अप्रॉक्स में कितना आ जा रहा है 49 मीटर, 49 के नजदीक कौन सा है ए, क्लियर है। तो आपका थर्ड का आंसर क्या आ जाएगा 49, ठीक है। क्लियर है?
क्वेश्चन ऐसे ही पूछे जाएंगे क्योंकि एग्जाम हॉल में आपके पास टाइम नहीं रहेगा कि आप एक एक आंसर एकदम डिटेल में निकालते रहेंगे, ठीक है। आपके जो ऑप्शन रहेंगे वो इस तरीके से रहेंगे, 49.06, 49.5, 49.7, इस टाइप से नहीं रहेंगे। अगर इस टाइप के ऑप्शन दिए रहेंगे तो ये होता है गेट के एग्जाम में। किसमें होता है? गेट के एग्जाम पे, जहाँ पे साइंटिफिक कैलकुलेटर अवेलेबल रहता है कंप्यूटर में, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं। तो इसलिए देखिए, जो भी हम सॉल्यूशन कर रहे हैं उसमें क्या चीज की जरूरत पड़ रही है? मेनली फार्मूला। तो सबसे पहले आपको फार्मूला पता होना चाहिए। सेकंड, कॉन्सेप्ट, ठीक है, कि कौन से कंडीशन में क्या क्या हो सकता है। वन लेन टू वे ट्रैफिक पूछा है कि वन टू लेन वन वे ट्रैफिक बोला है कि टू लेन टू वे ट्रैफिक बोला है, तो वो सब चीजें आपको पता होना चाहिए कौन से कंडीशन में मिनिमम स्टॉपिंग साइड डिस्टेंस क्या होता है, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं, चौथा क्वेश्चन, ठीक है। चौथा क्वेश्चन चलते हैं। चौथे क्वेश्चन में क्या क्या दिया गया है? डिजाइन स्पीड दे दिया है आपका 80 किलोमीटर पर आवर। डिजाइन स्पीड कितना दे दिया है? 80 किलोमीटर पर आवर। रिएक्शन टाइम इज 2.5 सेकंड। रिएक्शन टाइम कितना दे दिया गया है? 2.5 सेकंड। लॉन्गिट्यूडिनल फ्रिक्शन दे दिया गया है आपका 0.4 मीटर, सॉरी 0.4, और लेटरल फ्रिक्शन दे दिया है 0.15, ठीक है। क्या दे दिया गया है? भी दे दिया है 80 kmph, ठीक। टी 2.5 सेकंड, ठीक। लॉन्गिट्यूडिनल फ्रिक्शन। तो अभी क्वेश्चन में पूछा गया है स्टॉपिंग साइड डिस्टेंस या साइड डिस्टेंस। क्या पूछा गया है? साइड डिस्टेंस। तो साइड डिस्टेंस मतलब स्टॉपिंग साइड डिस्टेंस की बात हो रही है। तो स्टॉपिंग साइड डिस्टेंस के लिए जो अपन फ्रिक्शन यूज करते हैं, कौन सा यूज करते हैं? लॉन्गिट्यूडिनल फ्रिक्शन यूज करते हैं। कौन सा? लॉन्गिट्यूडिनल फ्रिक्शन। लेटरल फ्रिक्शन किसमें यूज होता है? कर्व डिजाइन में। किसमें? कर्व डिजाइन में। तो यहाँ पे लेटरल फ्रिक्शन का कोई रोल नहीं है, लॉन्गिट्यूडिनल फ्रिक्शन से मतलब है अपने को। तो लॉन्गिट्यूडिनल फ्रिक्शन दे दिया गया आपका 0.4, ठीक है। तो साइड डिस्टेंस निकालना है। एसएसडी बार बार वही फार्मूला यूज होगा, स्मॉल v इंटू टी वी स्क्वायर, ठीक है। ग्रेडियंट कुछ दिया नहीं है, एफिशिएंसी कुछ दिया नहीं है, तो डायरेक्टली लिख सकते हैं 2g/f, ठीक है। क्योंकि इन जनरल जो फार्मूला होता है वो किस तरीके से होता है? इन जनरल जो फार्मूला होता है वो आपका होता है इस तरीके से, 2g/f विथ इफिशिएंसी प्लस माइनस ग्रेडियंट, ठीक है। स्कैंडिंग ग्रेडियंट के लिए प्लस n और डिस्केंडिंग ग्रेडियंट के लिए माइनस n, लेकिन इसमें ना ही इफिशिएंसी का जिक्र किया गया है ना ही ग्रेडियंट का, तो इसलिए आपका जो फार्मूला है वो कन्वर्ट होकर हो जाएगा 2g/f के फॉर्मेट में, क्योंकि इफिशिएंसी 100% कंसीडर कर लीजिए और ग्रेडियंट 0, ठीक है। तो 2g/f, ठीक। भी निकाल लेते हैं, स्मॉल भी। स्मॉल भी निकालने के लिए क्या करना पड़ता है? जो भी किलोमीटर पर आवर में दिया गया है उसको 5/18 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, ठीक है। तो ये आपका हो जाएगा 400 डिवाइडेड बाई 18। कितना हो जाएगा? 400 डिवाइडेड बाई 18। डिवाइड करके देख लेंगे, 18 दूनी 36, ठीक। 4 बज गया, 18 दूनी 36, 22.22 मीटर पर सेकेंड। क्लियर है? तो एसएसडी आपका हो जाएगा 22.22, 2.5 सेकेंड दिया गया है, प्लस 22.22 का स्क्वायर बटे 2 इंटू 9.81, और आपका एफ दिया गया है 0.4, क्योंकि लॉन्गिट्यूडिनल फ्रिक्शन यूज होता है स्टॉपिंग साइड डिस्टेंस में, ठीक है। तो चलिए कैलकुलेट करते हैं क्या आता है। पहले ऑप्शन देख लेते हैं, ऑप्शन नियरेस्ट है कि एक दूसरे से दूर है, ठीक है। आंसर दिया गया है आपका 49.6, 118, 123, 189, तो काफ़ी डिफरेंस है, ठीक है। इतना डिफरेंस काफ़ी है अप्रॉक्सीमेट आंसर लाने के लिए, ठीक। चलिए चलते हैं। 22 और 22.22 इंटू 2.5, ठीक है। तो 22 दूनी 44, 11 55, लगभग ये कितना आ जाएगा? 55 के आसपास, ठीक है। और इसमें से क्या लिख सकते हैं इसको? 22.22 गुणित 22.2 हम 20 गुणित 4, तो ये आपका 8, ठीक है। अप्रॉक्सीमेटली 8 या 24, 3/7 66, तो ये आपका 55 प्लस लगभग 66, उससे कम ही होगा वैल्यू, ठीक है, क्योंकि एग्जैक्ट 3 से ये डिवाइड नहीं होगा, ठीक है। तो 55 और 66 को ऐड करेंगे तो क्या जाएगा आपका? 55 6 61 61 121, और इससे वैल्यू कम होगी, तो 121 से कम वैल्यू में क्या है आपका आंसर? 121 से कम में वैल्यू आपका आंसर क्या है? 118.46, 118.46 एग्जैक्ट आंसर आएगा आपका, ठीक है। क्लियर रहेंगे यहाँ पे कि 121 से कम क्यों होगा? 121 से आपका कम क्यों होगा? ठीक है, क्योंकि हमने यहाँ पे क्या लिया है, अगर ये 24 होता तब जाके ये 3 से डिवाइड होता, ठीक है। अगर ये 24 होता तब जाके ये 3 से डिवाइड होता, ठीक है। 22.22 है तो उससे 3 से कम आएगा, उससे कम आएगा तो मल्टीप्लाई भी करने से उसकी वैल्यू कम हो जाएगी, ठीक है। तो इसलिए जो आंसर आएगा वो लेस देन 121, ठीक है। क्लियर है? अगर यहीं पे 25 रहता, 25 तो 3 से एक्स्ट्रा रहता और इसकी वैल्यू 121 से ज्यादा रहती, ठीक है। क्लियर है? तो एग्जैक्ट आंसर आपका क्या आ जाएगा? 118, सॉल्व करके देख लेंगे, एग्जैक्ट आंसर इसका आएगा 118.46 मीटर, ठीक है।
118.46 मीटर। आपका अगला क्वेश्चन है, ठीक है, ए टेस्ट कार ऑफ मास 1250 kg। क्वेश्चन में क्या दिया गया, मास दे दिया गया है 1250 kg, ठीक है, और बोला गया ट्रेवलिंग एट स्पीड ऑफ 72 किलोमीटर पर आवर। कितने स्पीड दे दिया गया, 72 kmph, ठीक। व्हेन इट इज सडनली ब्रेक्ड बाय लॉकिंग द व्हील, तो लॉकिंग द व्हील के कंडीशन में हम लोग पढ़े हुए हैं कि लॉकिंग द व्हील का जब भी कांसेप्ट आएगा तो क्या होगा, स्टॉपिंग साइड डिस्टेंस का फार्मूला यूज नहीं होता। कौन से फार्मूले यूज होते हैं, लीनियर इक्वेशन, लीनियर मोशन इक्वेशन, ठीक है। लीनियर मोशन इक्वेशन में 3 इक्वेशन यूज होते हैं, एक v स्क्वायर के टर्म में, एक s के टर्म में, और एक आपका v के टर्म में, ठीक है। तो चलते हैं, डाटा और क्या क्या दिया गया उसके हिसाब से फार्मूला यूज करेंगे, कौन सा फार्मूला यूज होगा, ठीक है। व्हेन इट इज सडनली ब्रेक्ड लॉकिंग द व्हील द एवरेज व्हीकल कम्स टू स्टॉप एट अ डिस्टेंस, s दे दिया गया है 50 मीटर कवर किया गया, कितना, 50 मीटर। क्वेश्चन में क्या निकालना है अपने को, स्किड रेजिस्टिंग फोर्स, तो स्किड रेजिस्टिंग फोर्स इक्वल टू होता है एक टाइम ऑफ रिएक्शन, अब रिएक्शन के रूप में क्या इसका वेट आ जाएगा, ठीक। तो सबसे पहले वेट हमको पता नहीं है, एफ पता नहीं है, तो वेट निकाल लेते हैं पहले। वेट आपका हो जाएगा एम इंटू जी, तो 1250, जी है आपका 9.81, ठीक है। इसको अभी निकालते नहीं है क्योंकि आंसर देख लेते हैं कितना डिफरेंस है, तो 5000, 1189, 1234, 1895। अगर आंसर इसके आसपास आएगा, बी और सी के आसपास, तो एग्जैक्ट आंसर लाना पड़ेगा, ठीक है। लेकिन अगर 1800 और 5000 के आसपास आता है तो आपका अप्रॉक्सीमेट आंसर से आ जाएगा, तो इसलिए अभी उसको कंसीडर नहीं करते हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, एफ निकालते हैं। तो एफ निकालने के लिए सबसे पहले हमको दिया क्या है, सबसे पहले भी दिया गया है, तो भी स्क्वायर इक्वल टू हमारे पास फार्मूला है यू स्क्वायर प्लस 2as, ठीक है। अब एक्चुअल में ये जो दिया गया ये क्या है, इनिशियल स्पीड, क्या है, इनिशियल स्पीड, क्योंकि आफ्टर लॉकिंग द व्हील स्पीड क्या हो जाएगा, 0 होगा कि नहीं होगा, फाइनल स्पीड क्या है आपका 0, ठीक है। यहाँ पे क्या होता है, इनिशियल स्पीड ये वाला होता है, क्या होता है, यू क्या होता है, इनिशियल स्पीड, और भी क्या होता है, फाइनल स्पीड। तो भी एफ स्क्वायर इक्वल टू, इसको लिख सकते हैं वी आई का वर्ग प्लस 2as, ठीक है। तो वी एफ स्क्वायर, वी एफ कितना है 0, वी आई कितना दिया गया है, इनिशियल स्पीड 72 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। लेकिन इसमें क्या है, सबको अपने को मीटर में दिया गया है, एस मीटर में दिया गया है, तो मीटर पर सेकंड में पहले आपको लाना पड़ेगा, क्या करना पड़ेगा, मीटर पर सेकंड में लाना पड़ेगा, ठीक है। तो सबसे पहले भी को मीटर पर सेकंड में ले आते हैं, तो भी आई इनिशियल स्पीड दिया गया है आपका, ठीक है। इनिशियल स्पीड आपका दे दिया है कितना, 72 kmph, 72 kmph, मीटर पर सेकंड में करेंगे क्या आ जाएगा 5/18, ठीक है। 18 चौके 72, तो 4 पंचे 20, ये आपका आ जाएगा मीटर पर सेकंड, 20 मीटर पर सेकंड, ठीक। इसको हम लोग लिख सकते हैं वी एफ स्क्वायर माइनस वी आई स्क्वायर इक्वल टू 2as, तो यहाँ पे फाइनल स्पीड आपका 0 है और ये आपका 20 है, ठीक है। 20 का स्क्वायर इक्वल टू 2 टाइम आप एक्सीलरेशन निकालना है, ठीक है। एस दिया गया है 50, तो ये आपका हो जाएगा ए इक्वल टू 20 400 बटे 50, 1900, क्या आ जाएगा 4, क्या जाएगा 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है। क्लियर है, ए की वैल्यू निकल आई आपकी 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ए और जी में रिलेशन क्या है, ए इक्वल टू होता है एफ बाई जी, क्या होता है, एफ बाई जी, यही होता है, सॉरी उल्टा है, एफ इक्वल टू ए बाई जी होता है, एफ इक्वल टू क्या होता है, ए बाई जी। हमको क्या निकालना है, एफ, और एफ इक्वल टू क्या होता है, ए बाई जी। ये फार्मूला याद रखेंगे क्योंकि इससे भी क्वेश्चन बार बार पूछे जाते हैं, ठीक है। हमेशा ए कितने के बराबर होता है, एफ जी के बराबर होता है, ए इक्वल टू क्या होता है, एफ जी, तो एफ निकालना है अपने को, तो एफ इक्वल टू क्या आ जाएगा, ए बाई जी। ए कितना निकला है अपना 4, जी कितना होता है 9.81, ठीक है। चलिए अप्रॉक्सीमेट में चलते हैं, अप्रॉक्सीमेट में अगर देखा जाए तो ये वाला कितना हो जाएगा, अगर 9.81 की जगह 10 करेंगे तो ये हो जाएगा आपका 12500 होगा, ठीक है। अगर 9.81 की जगह क्या लिया जाए, 10 लिया जाए, तो आपका वेट कितना आ जाएगा 12500। अगर इसमें 9.81 की जगह 10 दिया जाए तो कितना आ जाएगा 0.4, ठीक है, कितना आ जाएगा 0.4। अब दोनों को मल्टीप्लाई कर देते हैं तो आपका निकल आएगा रजिस्टिंग, सॉरी जो भी स्किड रजिस्टिंग फोर्स है, स्किड रजिस्टिंग फोर्स इक्वल टू 12500 गुणे 0.4, तो ये आपका 12 चौके 48, तो ये आपका जाएगा 5000, ठीक है, न्यूटन, 5000 न्यूटन। आंसर क्या आ जाएगा आपका 5000 न्यूटन, 5000 न्यूटन के आसपास आंसर है 5027, ठीक है। तो अप्रॉक्सीमेट आंसर में आपका आ जाएगा, ठीक है। अप्रॉक्सीमेट 0.4 आएगा, अप्रॉक्सीमेट 12500 आएगा, दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे क्या आ जाएगा आपका 5000 न्यूटन के आसपास, ठीक है। आगे बढ़े, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन में दे दिया गया है ए टेस्ट कार इज ब्रेक्ड व्हेन ट्रेवलिंग एट स्टैंडर्ड स्पीड, द डिक्लेरेशन डेवलप, क्या बोला है, डिक्लेरेशन डेवलप एज मेजर्ड बाय डिक्लेरेशन, अच्छा ये डिक्लेरेशन नहीं है, ये है डिसेलरेशन, क्या डी एसिलरेशन, क्या है डी एसिलरेशन, डी एसिलरेशन, ठीक है। तो अगर एक्सेलरेशन जो है डिक्रीज हो जाए,
ठीक है। तो डिसलेशन मीटर द्वारा फिटेड ऑन द कार इज इतना, तो आपका दे दिया गया है, ए दे दिया गया है 4.2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है। द स्किड रेजिस्टेंस कोफिशिएंट, स्किड रेजिस्टेंस कोफिशिएंट किससे डिनोट किया जाता है, एफ से, ठीक है। एफ हमको निकालना है, हमने पढ़ा है एफ इक्वल टू क्या पढ़े अभी, ए बाई जी, ए इक्वल टू क्या होता है एफ जी। ए दे दिया गया आपका 4.2, जी कितना होता है 9.81, ठीक है। तो ये 4.2 से ज़्यादा हो जाएगा, है कि नहीं, तो क्योंकि 10 नहीं है ये आपका आ जाएगा अप्रॉक्सीमेटली 0.43, क्या आ जाएगा 0.43। अगर 10 रहता, जी की वैल्यू 10 कंसीडर, जनरली 9.81 कंसीडर करते हैं, अगर एग्जाम हॉल में दिया रहेगा तब अलग बात है कि 10 कंसीडर करें, 10 के केस में 0.42 आता है, 9.81 के केस में कितना आ जाएगा 0.43, आंसर क्या आ जाएगा बी। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन में बोला गया है द डिजाइन स्पीड ऑफ ए रॉड इज 80 kmph, एज्यूम t इक्वल टू 2 सेकंड, f इक्वल टू 0.4, ठीक है। स्पीड दे दिया गया 80 kmph, टाइम दे दिया गया 2 सेकंड, f दे दिया गया 0.4, सब डाटा दिए गए हैं। इट हैज फॉलिंग ग्रेडियंट ऑफ 5%, इसमें ग्रेडियंट भी दे दिया गया है आपका कि फॉलिंग ग्रेडियंट अगर 5% है, क्या है फॉलिंग ग्रेडियंट अगर 5% है तो एब्सोल्यूट मिनिमम साइड डिस्टेंस क्या होगा, तो एब्सोल्यूट मिनिमम साइड डिस्टेंस क्या होगा, ठीक है। हमेशा मिनिमम साइड डिस्टेंस या फिर सेफ स्टॉपिंग साइड डिस्टेंस ये सब पूछा जाता है, तो क्या कंसिडर करना पड़ता है, डिपेंड करता है नंबर ऑफ लेन पे और डायरेक्शन ऑफ ट्रैफिक पे, ठीक है। क्वेश्चन में बोला गया है वन वे ट्रैफिक है, क्या है वन वे ट्रैफिक, तो हमने पढ़ा है कि वन लेन कोई भी हो, ठीक है, वन लेन टू वे ट्रैफिक हो तभी सेफ स्टॉपिंग साइड डिस्टेंस दोगुना होता है, नहीं तो अदर केस में अगर वन वे ट्रैफिक है तो वन वे ट्रैफिक केस में हमेशा क्या होगा, सेफ स्टॉपिंग साइड डिस्टेंस या एब्सोल्यूट मिनिमम साइड डिस्टेंस स्टॉपिंग साइड डिस्टेंस के बराबर होगा, किसके बराबर होगा, स्टॉपिंग साइड डिस्टेंस। तो हमको निकालना क्या है अल्टीमेटली स्टॉपिंग साइड डिस्टेंस। चलिए देखते हैं स्टॉपिंग साइड डिस्टेंस इक्वल टू, सबसे पहले भी दे दिया है, भी कितना देगा 80 kmph, इसको हम लोग स्मॉल भी में चेंज कर लेते हैं, तो ये आपका हो जाएगा 80 इंटू 5/18, ठीक है, तो 400 डिवाइडेड बाई 18, ठीक, 18 दूनी 36, 4 आ जाएगा, 18 दूनी 36, 4 आ जाएगा, 22.22 मीटर पर सेकेंड, ठीक। हमारे पास फार्मूला क्या होता है स्टॉपिंग साइड डिस्टेंस का, जो बेसिक फार्मूला होता है वो होता है v इंटू टी प्लस वी स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2g, इफिशियंसी के साथ आपका फ्रिक्शन प्लस माइनस एन, ठीक, यही होता है। क्वेश्चन में बोला क्या गया है फॉलिंग ग्रेडियंट, क्या बोला गया है फॉलिंग ग्रेडियंट, फॉलिंग ग्रेडियंट के लिए क्या फार्मूला यूज होता है, हमने बताया था फॉलिंग ग्रेडियंट के केस में एन क्या आ जाता है माइनस, तो माइनस एन, कौन सा फार्मूला यूज हो जाएगा माइनस एन। अगर एक्सटेंडिंग ग्रेडियंट रहता तो क्या होता प्लस एन होता, ठीक है, क्लियर है यहाँ तक, आगे बढ़े। तो ये आपका हो जाएगा 22.22 इंटू टाइम दिया गया है आपका 2 सेकेंड प्लस 22.22 इंटू 22.22 क्योंकि स्क्वायर है, ठीक है, डिवाइडेड बाई 2 इंटू 9.81 अगर नहीं दिया गया है तो, ठीक है। एफिशिएंसी तो 100% कुछ नहीं दिया है तो एफ की वैल्यू क्या हो जाएगी 0.4 और माइनस एन कितना दिया गया है 5%, 5% को क्या कंसिडर कर सकते हैं 0.05, ये लिख सकते हैं। फॉलिंग ग्रेडियंट कितना दिया गया है 5%, तो क्या लिख सकते हैं 0.05, ठीक। आगे बढ़ते हैं, 22 दूनी 44 के आसपास आ जाएगा, ठीक है, 44.44, इसको हम लोग लिख सकते हैं 2 इंटू 9.81 इंटू 0.35, ठीक, 22/44 484, ठीक है। चलो इसको 22.22 इंटू 22.22 लिखते हैं, ठीक है। सबसे पहले आंसर देख लेते हैं, क्लोजेस्ट तो नहीं है एक दूसरे से, ठीक है, 44 आपका 54 है, 99 से 16, तो डिस्टेंस अच्छा खासा है जो मेंटेन हुआ है, ठीक है, तो इसलिए अप्रॉक्सीमेट आंसर निकाल सकते हैं अपन, ठीक है। तो ये आपका हो जाएगा 22/484, 2 दहम लगभग 20, 20 पे 70, कितना 70, तो ये आपका हो जाएगा 7, ठीक, 7 चक्का 42, ठीक है, 7 6 42, 6 7 7 8 56 7 9 63 लगभग 69, तो 44 और 69 को जोड़ेंगे तो आपका क्या आ जाएगा 44 और 69 ऐड करने से 53 और 113 लगभग 113 के आसपास, कितना 113 के आसपास, 113 के आसपास में क्या है आंसर आपका 116, कौन सा है 116, क्योंकि इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी 484 से ज्यादा होगी, 22.22 है, ठीक है, तो एबव रहेगा, ठीक है, क्या होगा ज्यादा है की ओर बढ़ेगा, ठीक है, तो आंसर क्या आ जाएगा 116.47, आंसर क्या हो जाएगा 116.47, ठीक है। ज्यादा क्यों होगी समझ में आ रहा है, क्लियर है, ठीक है। इन जनरल लेते हैं तो 113 आएगा अगर 22/22 करते हैं, क्या करते हैं तो 22/22, लेकिन ये इसका एग्जैक्ट क्या होगा 22.22 है और 22.22 अप्रॉक्सीमेटली 500 के आसपास होगा, ठीक है, 500 को 7 से भाग देंगे तो लगभग आपका 72 के आसपास होगा, ठीक है, तो ये आपका हो जाएगा 116.47 मीटर, आंसर क्या आ जाएगा आपका डी, आंसर क्या आ जाएगा डी। एग्जाम हॉल में बार बार बोल रहा हूँ आपको, एग्जाम हॉल में आप एग्जैक्ट आंसर लाने की कोशिश करेंगे तो आपका समय
ज़्यादा लगेगा, इसलिए अप्रोक्सीमेट में चलेंगे अगर आसपास का जो भी आंसर का ऑप्शन है वो नियरेस्ट ना हो। ठीक है।